कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के संबंध में एक ट्वीट किया है भर्ती बोर्ड ने। उसमें बताया गया है कि 19,220 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अप्रैल के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे और फॉर्म अप्लाई होने के बाद में लगभग 2.5 से 3 महीने में एग्जाम होने लगता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगी जिन्होंने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है और जो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा 41,520, 49,568 दोनों में पेपर क्वालिफाई हुआ है और फर्स्ट मेरिट में मेरा नाम आया था। हालांकि 41,520 में मैं 2 सेकंड से फेल थी और 49,568 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और यूपीएसआई में मैं फाइनल से आउट हूँ मात्र 2 नंबर से। तो जैसे मैं तैयारी स्टार्टिंग की थी वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी और जो मैं बातें बता रही हूँ उनको आप लोग गौर से सुनिए और अप्लाई करिए। बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। और आप लोग मेरे यूट्यूब पे प्रारंभ की कुछ वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में, और उसमें हर सब्जेक्ट का प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। तो आप उन वीडियो को देखिए, काफी ज्यादा योगदान देंगी आप लोगों की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जो अभी 12th पास हैं, तो वो प्रारंभ कैसे करें। तो सबसे पहले गूगल से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का। सिलेबस डाउनलोड करके जो आपकी स्टडी टेबल है, टेबल पे लगा लीजिए और प्रॉपर सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़िए। देखिए कि मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीएस में क्या आता है और हिंदी में कौन से टॉपिक आते हैं। और जो जो टॉपिक हैं उसको या तो आप YouTube से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर बहुत सारे संस्थान हैं उनका कोई एक बैच ले सकते हैं, पर एक संस्थान का ही लीजिए। अगर ज्यादा बैच लेंगे आप लोग तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और जब कंफ्यूज होंगे तो आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक बैच ले सकते हैं, नहीं तो आप जो भी टॉपिक हैं सिलेबस में वो यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है बुक्स की, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। उस वीडियो में मैं सारी बुक बताई हूँ, तो आप उन बुक से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन थ्योरी कंप्लीट करने से पहले जब आप लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को एक बार जो लोगों को पीवाईक्यू लगाने हैं, अर्थात जो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूर्व में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को लगाना है। और क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर और इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें उसे गौर से पढ़ना है। तो ये आपकी प्रारंभिक चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके बाद में पीवाईक्यू देखने हैं। हालांकि जब आप लोग 12th करके आए हैं तो मैथ वगैरह तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, हिंदी भी जानते होंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत तो आप कर ही लेंगे। तो प्रारंभ में ही आप लोग पीवाईक्यू लगाइए और देखिए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। फिर जब जो और देखिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका पूरा पूरा एनालिसिस करिए और उसको एक कॉपी में लिख लीजिए कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस सब ये टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको कॉपी में लिख लीजिए और उसको ध्यान से और गौर से पढ़िए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों की कोई रणनीति नहीं होती है एग्जाम क्वालिफाई करने की, और वो पढ़ते बहुत है, वो 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता है। तो वो यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में संविधान ठीक आता है, यूपी जीके है, स्टैटिक जीके है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इनके। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री वगैरह है, तो कभी कभी हिस्ट्री के ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है। तो विद्यार्थी पूरा टाइम जैसे 4-4 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मैथ मैथ को पढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। हालांकि कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है, लेकिन वीक होता है पर मेहनत तो करनी पड़ेगी सुधारने के लिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। जैसे 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं आपके, तो मैथ अगर थोड़ा सा वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही मैथ नहीं आता है तो दिक्कत होगी फिर।
तो आपको प्रॉपर चारों सब्जेक्ट को समय देना है और अच्छे से एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि दीदी मॉक टेस्ट बताइए कौन सी पब्लिकेशन के लगाएं। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट न्यू एडिशन है 2025। ये 2006 से 2024 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था 60,244 का, उसके सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दे रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एआई बेस्ड ये रखे हैं। जैसे आप उसमें आप लोगों को एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, अगर उससे आप लोग ओपन करते हैं अपनी आईडी, तो उसमें एआई से आप एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और एआई का सहायता ले सकते हैं अपने तैयारी करने में। तो आप लोग ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं और एक ही प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आप लगा सकते हैं। काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। और जब आप लोग मॉक लगा लें और एनालिसिस कर लें कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर से और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको लिख लीजिए, फिर उसको उसकी थ्योरी कंप्लीट करिए। जब थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट से जो हमारी गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हमें पता चलती हैं। तो जब छोटी छोटी गलतियां हम पहले ही कर लेते हैं तो जब हमारा अंतिम एग्जाम होता है तो हमें वो जो गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होती हैं अंतिम एग्जाम में। और जब आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो जो अंतिम एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। तो कहते हैं कि जो एक गलती हम एक बार कर लेते हैं तो पुनः हम वो गलती नहीं दोहराते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है हाँ ये गलती है। तो मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां करनी है मॉक टेस्ट में करिए, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है। तो ये वीडियो एक संक्षिप्त वीडियो है कि पढ़ाई कैसे करें और प्रारंभिक तैयारी कैसे होनी चाहिए। बाकी डिटेल वीडियो मैं लेके आऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से चैप्टर को और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और कैसे अपनी तैयारी करें। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ, जैसे मैं तैयारी करती थी वैसे ही आप लोग तैयारी करिए। और सबसे बड़ी चीज, सुबह जल्दी उठिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी में। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं रात तक पढ़ते हैं, अगर आपको रात तक पढ़ने की आदत है कोई दिक्कत नहीं, आप रात में पढ़िए, लेकिन 6 घंटे सोइए आराम से और बाकी टाइम पढ़िए। आपके पास कोई काम तो है नहीं, जैसे घर के 2 घंटे काम करिए, 6 घंटे सोइए, 8 घंटे हो गए और 2 घंटे और निकाल लीजिए, कितने 14 घंटे बचे, उसमें से भी 2 घंटे और निकाल लीजिए खेल कूदने के। लेकिन 10 से 12 घंटा आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि वैकेंसी है मात्र 19,220। इसमें सिविल पीएससी की है, सिविल की भी है पीएससी की भी है। तो वैकेंसी की संख्या कम है, कंपटीशन भी ज्यादा होगा। और अभी 60,244 की आप लोग कट ऑफ देख चुके हैं। तो सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं रहा है, बहुत कंपटीशन है। 50 लाख फॉर्म पड़े थे 60,244 में, 19,220 के लिए कम से कम 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। आप देख लीजिए जब फॉर्म पड़े तो इतनी ज्यादा टफ हो गई है सरकारी नौकरी। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बिना मेहनत के तो आपके मुंह में एक निवाला भी नहीं जाता है, उसको भी हाथ उठा के खाना पड़ता है। और जो विद्यार्थी अकेले रहते हैं मेरे जैसे, मैं जॉब कर रही हूँ तो खुद बना के खुद खाना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है, स्टडी भी करनी पड़ती है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अब तक अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सुबह जल्दी उठिए, मैं सुबह जल्दी उठती थी जब तैयारी करती थी। सुबह जल्दी उठ के एक टारगेट बनाइए, सारे सब्जेक्ट का एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा लीजिए। एक पतली पतली कॉपी आती है 10 रुपए की, उन 10-10 रुपए की आप लोग कॉपी लेके आइए और टारगेट रखिए कि रिवीजन करते हुए हमें ये कॉपी पूरी भरनी है आज। मेरा टारगेट रहता था जब मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही थी, हालांकि ट्रेनिंग में मैं 5 महीने से थी, तो 5 महीने से मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था, बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई थी और मेरा 2 नंबर से रह गया था यूपीएसआई में। जब मैं यूपीएसआई की तैयारी करती थी तो मैं ऐसा ही करती थी, मैंने 10-10 रुपए वाली कॉपी ले रखी थी, उसको मैं एक दिन में पूरी कॉपी भर देती थी। इतनी मोटी सी आती है, 10 या 15 रुपए की आ जाएगी रफ कॉपी। रिवीजन कर करके और रिवीजन कर रहे हैं ना तो लिख लिख के रिवीजन करिए। जब आप लिख के रिवीजन करते हैं ना तो वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। और सिर्फ आप वीडियो सुन रहे हैं, उनको लिख नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जब भी आप लोग सिलेबस कंप्लीट करें वीडियो से तो प्रॉपर नोट्स बनाएं और उन नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करना है और रिवीजन करते समय लिखिए। जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है।
तो लिखिए जितना लिख सकते हैं, और टारगेट रखिए कि एक कॉपी आपको भरनी है। जब ये टारगेट आपका रहेगा तो जरूर आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो सुबह सुबह टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए, और जब आपका टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद आप खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फोन देख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं बस। लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आपको सोना भी नहीं है, ना तो टीवी देखनी है, ना कुछ, ना फोन देखना है। फोन ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है, फोन का उपयोग सिर्फ स्टडी के लिए करना है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए प्रारंभ में जब आप तैयारी करते हैं, और छोटे छोटे टारगेट से एक बड़ा टारगेट सीमित करिए, ताकि आप उस टारगेट को पूरा कर सके। और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ते बहुत हैं पर रिवीजन सब नहीं करते हैं, और जो रिवीजन नहीं करते हैं वो जब उनका फाइनल एग्जाम होता है तो उनको याद ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और उनका एग्जाम अच्छा नहीं होता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो पढ़ने वालों की संख्या लाखों में होती है, रिवीजन करने वालों की संख्या हजारों में होती है, और जो रिवीजन करते हैं बस उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए, और जो चीजें मैं आप लोगों को बताई हूँ उन चीजों का विशेष ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारी वीडियो आपकी तैयारी के संबंध में मैं लाती रहूंगी, और जो मैं ये टारगेट वाला बताई हूँ इसको जरूर करिए, मैं करती थी आप भी करिए, और मात्र 21 दिन करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 21 दिन बाद स्वयं का आकलन करिए, तब आपको पता चलेगा कि यूं जो 21 दिन पूर्व जो मैं था, तो 21 दिन का टारगेट दीजिए स्वयं को। सुबह सुबह उठिए और टारगेट बनाइए प्रॉपर सारे सब्जेक्ट का, और उसको पूरा कीजिए। जैसे आपका मैथ वीक है तो आप 3 सब्जेक्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। जैसे टारगेट रखिए कि हमें एक महीने में मेहनत करिए इतनी कि 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लेने हैं, उसको 2 महीने में 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। हालांकि मैं आपको यही सलाह दूंगी कि चारों सब्जेक्ट को थोड़ा समय डेली दीजिए। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है तो आप लोग 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए, उसके बाद रिवीजन करिए। 2 घंटे जब हर सब्जेक्ट को देंगे 8 घंटे हो गए, उसके बाद 2 से 3 घंटे रिवीजन करिए, और 10 से 11 घंटे यदि स्टडी करेंगे तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जो गलतियां सभी विद्यार्थी करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे जो सब्जेक्ट कम आता है उसको ही आप प्रॉपर पूरा टाइम पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए आपको पूरी एक रणनीति बनानी होगी स्वयं की, और वो रणनीति ही आप लोगों को सफलता दिलाएगी। और जैसे आप लोगों ने देखा है गधा और घोड़ा दोनों में काफी अंतर होता है। गधा पूरे दिन बाहर ढोता है, फिर भी घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आपको गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखनी है, और तैयारी करनी है उसी रणनीति से। तो मेहनत करते रहिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी तैयारी के संबंध में जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगी। जय हिंद।